अगर अपनी जिंदगी के दुखों से हार गए हो तो एक बार यह बात जरूर सुन लेना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राधे राधे। हरे कृष्ण दोस्तों, देखिए जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब उसके भीतर कुछ बचा ही नहीं है। जब सुबह आंख खुलती है लेकिन उठने का मन नहीं करता, जब रात होती है लेकिन नींद नहीं आती, जब भीड़ में होते हुए भी अंदर एक गहरी खाली जगह महसूस होती है, उस समय इंसान को सबसे ज्यादा यह लगता है कि वह अकेला है, कि शायद किसी को उसकी तकलीफ समझ नहीं आ रही। और यही सोच धीरे धीरे उसे तोड़ने लगती है। सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आज आप दुख से थक गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हार रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा सहा है। थक जाना हार नहीं होता, टूट जाना अंत नहीं होता। असली हार तब होती है जब इंसान यह मान ले कि अब कुछ बदलेगा ही नहीं। दोस्तों, दुख का सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि वह इंसान को भविष्य दिखाना बंद कर देता है। वह आपको यह यकीन दिला देता है कि जो आज है वही हमेशा रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न दुख हमेशा रहता है, न सुख। जो बदलता नहीं वह समय नहीं होता, बल्कि हमारा नजरिया होता है। दोस्तों, जब इंसान बहुत दुखी होता है तो वह बार बार अपने आप से पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यह सवाल इंसान को आगे नहीं ले जाता, बल्कि और पीछे खींचता है, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब ऐसा नहीं होता जो मन को शांति दे सके। इसलिए जब भी मन यह सवाल पूछे तो खुद से बस इतना कहिए कि अभी मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं, लेकिन यही मेरी पूरी पहचान नहीं है। बहुत बार इंसान यह सोचने लगता है कि शायद उससे ही कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, शायद वह इस जीवन के लायक ही नहीं है। लेकिन यह सोच दुख के अंधेरे से पैदा होती है, सच्चाई से नहीं। सच तो यह है कि जीवन सबसे ज्यादा उन्हीं को तोड़ता है जिनमें कुछ बनने की क्षमता होती है। जिनके भीतर गहराई होती है, उन्हें को गहरा दर्द दिया जाता है। जब मन पूरी तरह टूटने लगे, तब सबसे जरूरी होता है कि कोई बड़ा फैसला न लिया जाए। उस समय मन आपका दोस्त नहीं होता, वह डर से, थकान से और निराशा से बोल रहा होता है। इसलिए अगर आज मन कह रहा है कि सब छोड़ दो, सब खत्म कर दो, तो आज कुछ भी मत छोड़िए। आज सिर्फ खुद को जिंदा रखिए। आज सिर्फ सांस लेते रहिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा साहस कोई लड़ाई जीतना नहीं होता, बल्कि एक और दिन जी लेना होता है। दुख के समय इंसान या तो अपने आंसू रोक लेता है या फिर उन्हीं में डूब जाता है। दोनों ही चीजें नुकसान करती हैं। दोस्तों, रोना गलत नहीं है, कमजोर महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को हमेशा उसी अवस्था में रखना, यही धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए दुख को महसूस कीजिए, लेकिन उसे अपनी पूरी दुनिया मत बनने दीजिए। अगर जीवन बहुत भारी लगने लगे तो आप यह सोचिए कि पूरी जिंदगी के बारे में सोचकर क्या ही करना है। अगले 5 साल, अगले 10 साल का बोझ अपने मन पर मत डालिए, क्योंकि दोस्तों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप आज ही पूरी जिंदगी की टेंशन मत लीजिए, बस आज का दिन देखिए। आज उठना है, आज थोड़ा खाना है, आज किसी तरह रात तक पहुंचना है। जो इंसान आज तक टिक जाता है वही धीरे धीरे कल तक पहुंचता है। बहुत से लोग दुख में भगवान से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भगवान होते तो यह सब क्यों होता। लेकिन भगवान से लड़ने के बजाय अगर उनसे सहारा मांगा जाए तो अंदर एक अलग ही शक्ति जागती है। भगवान से यह मत पूछिए कि यह दुख क्यों दिया, बस इतना कहिए कि मुझे इससे गुजरने की ताकत दे दीजिए। क्योंकि कई बार भगवान दुख हटाते नहीं हैं, वह दुख ही इसलिए देते हैं ताकि आप और मजबूत हो सकें। भगवान हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, याद रखिए, जो समय आज आपको तोड़ रहा है वही समय कल आपको समझ देगा। जीवन में सबसे गहरी समझ सबसे गहरे दर्द से ही निकलती है। आज जो इंसान टूटकर बैठा है वही कल किसी और का सहारा बन सकता है, लेकिन उसके लिए आज का दिन निकालना जरूरी है। अगर आज आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये दौर बहुत से लोग चुपचाप जी रहे हैं, बिना किसी को कुछ बताए। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बोल पाता है, कोई नहीं। इसलिए अगर मन बहुत भारी हो
तो किसी एक इंसान से बात जरूर कीजिए। यह बहुत जरूरी है, सबको नहीं, बस एक को बता दीजिए कि जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा हो, क्योंकि दुख जब बाहर आता है तभी हल्का होता है। और अंत में बस इतना समझ लीजिए कि जीवन आपको खत्म करने नहीं आया है, जीवन आपको बदलने आया है। आज अगर आप टूट रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप समाप्त हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप एक नए रूप में ढल रहे हैं। आज हार मत मानिए, आज बस रुके रहिए, आज बस सांस लेते रहिए, कल अपने आप आएगा। जब इंसान दुख में होता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उसका अपना मन होता है। क्योंकि वही मन जो कभी सपने दिखाता था, वही मन दुख में सबसे ज्यादा डराने लगता है। वह बार बार यह याद दिलाता है कि क्या क्या गलत हो गया, कौन कौन छोड़कर चला गया और क्या क्या कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए दुख के समय यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हर सोच सच नहीं होती। बहुत सी सोचें सिर्फ थकान से पैदा होती हैं। दुख का एक स्वभाव होता है, वह इंसान को पीछे ले जाकर खड़ा कर देता है। वह आपको वर्तमान में जीने नहीं देता और भविष्य से डराता रहता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि अब कुछ भी नया नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब इंसान को लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तभी उसके पास सबसे ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं होता। और जो इंसान खोने से मुक्त हो जाता है, वही धीरे धीरे आगे बढ़ पाता है। बहुत बार इंसान यह सोचकर खुद को दोषी ठहराने लगता है कि उसने ही कुछ गलत किया होगा, तभी जीवन ने उसे इतना दुख दिया। लेकिन जीवन सजा देने के लिए नहीं चलता, जीवन सिखाने के लिए चलता है। और जो सीख साधारण हालात में नहीं मिलती, वही सीख कठिन समय में मिलती है। इसीलिए दुख का अर्थ हमेशा नकारात्मक नहीं होता। दुख कई बार दिशा बदलने का संकेत होता है। जब इंसान बार बार असफल होता है, जब प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तब भीतर एक आवाज उठती है कि अब कोशिश करने का क्या फायदा। लेकिन यही वह जगह होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। और जीवन में जो लोग थोड़ा आगे निकलते हैं, वे कोई अलग इंसान नहीं होते, वे बस उसी मोड़ पर रुकते नहीं हैं जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। वे लोग कभी हार नहीं मानते, बस आगे बढ़ते रहते हैं। और यह बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं और निराश होकर रुक जाते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, रुकना नहीं है, क्या पता यही वो समय जो जिसका आप इतने सालों से इंतजार कर रहे थे और अब आपको कामयाबी मिलने ही वाली हो। यह भी सच है कि दुख के समय इंसान को कोई उपदेश अच्छा नहीं लगता, उसे कोई बड़ी बात सुननी नहीं होती। उसे बस यह महसूस होना चाहिए कि कोई उसे समझ रहा है। इसीलिए अगर आप खुद दुख में हैं, तो अपने आप से कठोर मत बनिए। अपने आप से वैसे बात कीजिए जैसे आप किसी बहुत अपने इंसान से करते। अपने आप को यह कहिए कि हाँ, यह समय कठिन है, और हाँ, तुम्हें तकलीफ हो रही है, और हाँ, इसमें तुम्हारी कोई बुराई नहीं है। कई बार इंसान यह सोचता है कि वह बोझ बन गया है, कि उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है। लेकिन यह सोच भी दुख की ही देन होती है। सच ये है कि आपकी मौजूदगी की कीमत आपसे ज्यादा वे लोग जानते हैं जो आपको खोने से डरते हैं। और कई बार वे लोग यह बात कह नहीं पाते। इसीलिए यह मान लेना कि आपके बिना सब बेहतर हो जाएंगे, यह मन का बहुत बड़ा धोखा है। जब मन बहुत भारी हो, तब अपने आप से बहुत बड़े वादे मत कीजिए। यह मत कहिए कि मैं अब कभी दुखी नहीं होऊंगा या मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। बस इतना कहिए कि आज मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आज मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। यही पर्याप्त है। दुख में इंसान का शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। नींद बिगड़ जाती है, भूख कम या ज्यादा हो जाती है, शरीर थक जाता है। और जब शरीर थकता है तो मन और ज्यादा टूटता है। इसीलिए दुख के समय शरीर का थोड़ा सा ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक से खाना, थोड़ा चलना, थोड़ा आराम करना, यह सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही बातें धीरे धीरे मन को संभालती हैं। कभी कभी इंसान यह सोचता है कि जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाऊं, तब तक कुछ शुरू नहीं करूंगा। लेकिन सच ये है कि ठीक होने की शुरुआत कुछ करने से ही होती है। मन कभी अपने आप ठीक नहीं होता। मन को ठीक करने के लिए जीवन में थोड़ा सा चलना पड़ता है।
भले ही मन न हो, भले ही मन रो रहा हो, फिर भी कुछ छोटा सा काम करना बहुत जरूरी होता है। दुख के समय यह भी बहुत आम है कि इंसान अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगता है। उसे लगता है कि सब आगे बढ़ गए हैं और वह पीछे रह गया है। लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जो आपको बाहर से सफल दिखता है, हो सकता है वह भीतर से किसी और लड़ाई में उलझा हो। इसीलिए किसी और के जीवन को मापदंड बनाकर अपने जीवन को मत परखिए। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपका मन बहुत ज्यादा अंधेरे में जा रहा है, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किसी से बात करें। यह कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है, क्योंकि इंसान अकेले रहकर अपने विचारों से नहीं जीत सकता। किसी दूसरे की आवाज कई बार उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी बन जाती है। भगवान को याद करना भी इसी तरह है। भगवान को याद करने का मतलब यह नहीं होता कि आप बहुत बड़े शब्द बोलें या बहुत बड़े कर्मकांड करें। भगवान को याद करने का मतलब बस इतना होता है कि आप यह मान लें कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो आपको इस स्थिति में भी देख रहा है और समझ रहा है। जब इंसान यह मान लेता है कि वह पूरी तरह टूट चुका है, तब उसके भीतर कुछ नया बनने लगता है, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान को यह समझ आता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। बहुत से लोग दुख के बाद ज्यादा सच्चे, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। यही दुख का छुपा हुआ उपहार होता है। इस समय को यह सोचकर मत देखिए कि यह आपको क्या छीन रहा है। यह देखिए कि यह आपको क्या सिखा रहा है। शायद यह आपको धैर्य सिखा रहा है। शायद यह आपको खुद से मिलवा रहा है। शायद यह आपको उन चीजों से दूर कर रहा है जो आपके लिए सही नहीं थी। अगर आज आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं, तो याद रखिए यही वह जगह होती है जहां इंसान अपने भीतर खड़ा होना सीखता है। और जो इंसान अपने भीतर खड़ा होना सीख लेता है, उसे फिर बाहर के सहारों की उतनी जरूरत नहीं रहती। आज अगर जीवन भारी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन गलत है। इसका मतलब बस इतना है कि आप एक कठिन अध्याय से गुजर रहे हैं और हर अध्याय के बाद कहानी आगे बढ़ती है। बहुत बार दुख इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हम खुद से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं। हमें लगता है कि हमें मजबूत होना चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें जल्दी संभल जाना चाहिए। लेकिन सच ये है कि हर इंसान का संभलने का समय अलग होता है। किसी को महीनों लगते हैं, किसी को सालों। और यह बिल्कुल ठीक है। जीवन कोई दौड़ नहीं है कि जो पहले ठीक हो गया वही जीत गया। जीवन तो एक यात्रा है जिसमें हर किसी की गति अलग होती है। जब इंसान दुख में होता है, तो वह अपने अतीत को बार बार जीता है। वह उन बातों को पकड़कर बैठ जाता है जो बदल नहीं सकती। लेकिन अतीत का बोझ उठाकर कोई भी आगे नहीं चल सकता। अतीत को समझा जा सकता है, उसे सीखा जा सकता है, लेकिन उसमें रहा नहीं जा सकता। इसलिए जब भी पुरानी बातें मन में बहुत ज्यादा घूमने लगे, तो खुद को वर्तमान में वापस लाने की कोशिश कीजिए। अपने आसपास देखिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ये छोटा सा अभ्यास मन को वर्तमान में खींच लाता है। दुख के समय इंसान को यह भी लगता है कि वह किसी काम का नहीं रहा, कि अब उसमें कोई उपयोगिता नहीं बची। लेकिन किसी इंसान की कीमत उसकी सफलता से नहीं तय होती। किसी इंसान की कीमत उसके होने से होती है। सिर्फ इसलिए कि आप अभी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप व्यर्थ हैं। आप जीवित हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कभी कभी दुख यह भी सिखाता है कि कौन सच में अपना है और कौन नहीं। यह सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन जरूरी होती है, क्योंकि झूठे सहारे के सहारे जीने से बेहतर है थोड़ी देर अकेले चल लेना। अकेलापन डरावना लग सकता है, लेकिन वही अकेलापन कई बार आत्मनिर्भरता की नींव बन जाता है। इस समय खुद से यह वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद को पूरी तरह छोड़ नहीं देंगे। हो सकता है आप हंस न पाए, हो सकता है आप उत्साहित न हो, लेकिन आप मौजूद रहेंगे। आप उठेंगे, आप चलेंगे, चाहे बहुत धीरे ही सही, क्योंकि जीवन रुकने वालों का इंतजार नहीं करता, लेकिन धीरे चलने वालों को अपनाता जरूर है। अगर कभी ऐसा लगे कि मन बहुत ज्यादा अंधेरे में जा रहा है, तो यह समझिए कि यह संकेत है मदद लेने का। मदद लेना कमजोरी नहीं है,
यह अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी है। जैसे शरीर बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही मन के बीमार होने पर किसी समझदार, किसी विशेषज्ञ या किसी भरोसेमंद इंसान के पास जाना बिल्कुल सही है। भगवान को याद करना भी इसी यात्रा का एक हिस्सा है। भगवान को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दुख तुरंत खत्म हो जाएगा। भगवान को याद करने का अर्थ यह है कि आपको यह भरोसा मिल जाए कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो आपको टूटे हुए रूप में भी स्वीकार करता है। और यही स्वीकार भाव इंसान को भीतर से संभालता है। जब इंसान धीरे धीरे संभलने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह वही इंसान नहीं रहा जो इस दुख से पहले था। वह थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया है, थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया है, और यही बदलाव आगे चलकर उसके जीवन को एक नया अर्थ देता है। कई बार जीवन हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि पुराने रूप से बाहर निकालता है। आज अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो शायद आपको यह लगे कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन कुछ समय बाद वही जीवन आपको यह दिखाएगा कि आपने बहुत कुछ पाया भी है। समझ, धैर्य, संवेदनशीलता और खुद से जुड़ाव। और ये वो चीजें हैं जो किसी भी बाहरी सफलता से ज्यादा मूल्यवान होती हैं। याद रखिए, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं होता जो हमेशा के लिए आपको परिभाषित कर दे। आप अपने दुख से बड़े हैं, आप अपने हालात से बड़े हैं, और आप उस इंसान से कहीं ज्यादा हैं जो आज टूट कर बैठा है। अगर आज आप बस इतना कर पा रहे हैं कि यह वीडियो सुन रहे हैं या ये शब्द सुन रहे हैं, तो यही बहुत है। इसका मतलब है कि आपके भीतर अभी भी जीने की इच्छा कहीं ना कहीं मौजूद है, और वही इच्छा धीरे धीरे आपको आगे ले जाएगी। आज आपसे कोई यह नहीं कह रहा कि खुश हो जाइए। आज आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि खुद को छोड़िए मत। आज अगर मन भारी है तो उसे होने दीजिए। आज अगर आंखें नम हैं तो उन्हें बहने दीजिए। बस इतना याद रखिए, ये दौर गुजरने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं। आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आएगी।